उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी ने भी ताल ठोकते हुए अलीगढ़ जिले में जाट लैंड कही जाने वाली अनुसूचित जात के लिए आरक्षित और खैर विधानसभा सीट पर नितिन कुमार चोटिल को अपना प्रत्याशी घोषित करते हुए टिकट दिया है। आजाद समाज पार्टी की तरफ से उपचुनाव में टिकट दिए जाने के बाद प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ गुरुवार को नामांकन करने के लिए तहसील खैर एसडीएम के नामांकन कक्ष संख्या 3 में पहुंचे और उप निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तावकों के साथ मिलकर अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी ने कहा कि जिस तरह से सांसद चंद्रशेखर आजाद के द्वारा समाज और मुद्दों की लड़ाई लड़ी जा रही है, ठीक उसी तरह उनके द्वारा भी समाज, किसान, रोजगार और शिक्षा को लेकर भी लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको बता दें कि अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट से विधायक रहे अनूप वाल्मीकि के द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव में हाथरस लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। 2000 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ही अलीगढ़ जिले की जाट लैंड कही जाने वाली खैर विधानसभा सीट खाली चल रही थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी 9 खाली सीटों पर उपचुनाव कराए जाने की घोषणा की गई थी। चुनाव आयोग के द्वारा उपचुनाव की घोषणा किए जाने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित खैर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जहां आजाद समाज पार्टी की तरफ से खैर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद गुरुवार को प्रत्याशी नितिन कुमार चोटिल अपने समर्थकों के साथ खैर तहसील के लिए नामांकन कक्ष उपचुनाव अधिकारी एसडीएम महामहिम राजपूत के समक्ष अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि खैर विधानसभा सीट पर अब तक हुए सभी चुनाव पर नजर रखी जाए तो साल 1967, 1974 सहित 1980 में कांग्रेस को यहां जीत मिली, जिसके बाद साल 1985 में लोकदल और 1989 में जनता दल के खाते में जीत आई। 1991 में राम लहर में इस सीट पर भाजपा का खाता खुला जब चौधरी महेंद्र सिंह को जीत मिली। इसके बाद 1993 में सीट जनता दल के पास चली गई और साल 1996 में भाजपा ने चौधरी चरण सिंह की बेटी ज्ञानवती को उम्मीदवार बनाया और ज्ञानवती जीत गई। साल 2002 में बसपा से प्रमोद गौड़ जीते, फिर 2007 में रालोद ने यह सीट अपने खाते में डाली। साल 2008 के परमिशन के बाद खैर सीट अनुसूचित जात के लिए सुरक्षित हो गई, लेकिन साल 2012 के चुनाव के बाद भी रालोद को जीत मिली। इस सीट पर अनूप प्रधान 2017 में करीब 23 साल बाद कमल खिला दिया और फिर साल 2022 में भी हुए विधानसभा चुनाव में अनूप प्रधान जीते। जाटलैंड कही जाने वाली खैर सीट पर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो इस सीट पर लगभग 1.5 लाख जाट और 60,000 अधिक ब्राह्मण वोटर हैं। इसके साथ ही एससी वोटरों की कुल संख्या 1 लाख से ऊपर है और करीब 40,000 वैश्य और करीब 30,000 मुस्लिम वोटर हैं। आया समाज पार्टी मंत्री किसको टिकट मिली है, नामांकन हो गया, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये मैं बता दूं, मेरा नाम चौधरी महेंद्र सिंह, 10 साल तक विधायक के रूप में सेवा करने का मौका मिला, मंत्री के रूप में सेवा करने का मौका मिला। अब मैं आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य हूं और आपको सभी चैनल वाले साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे कुछ जानकारी पूछ रहे हैं। जी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? रही मुद्दों का हमारा प्रश्न है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पूरे देश में घूम घूम करके जो लोगों को कह रहे हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भी चुनाव से पहले लोगों के बीच गए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ा स्पष्ट कहा कि भाई हम महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारी को कम करेंगे, हम लोगों को जो विकास के काम करेंगे, यहां तक है युवाओं को नौकरी देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में आ जाते हैं, प्रदेश में सरकार बना ली, केंद्र में सरकार बना ली, अब किसान परेशान हैं, गरीब परेशान हैं, विकास का कहीं काम कोई हो नहीं रहा है। सारे लोग, महिलाओं का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है, माँ बहन के साथ बड़ा सल्लूक हो रहा है। ऐसा लग रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, ऐसा लग रहा है कि कानून नाम की कोई चीज ही नहीं लग रही है। और जो सरकार के अगुवाई में जो लॉ एंड ऑर्डर को लोग संभाल रहे हैं, ऐसा लगता है वह जो है गुंडा माफियाओं की मदद करने में लगे हैं। तो न तो कानून व्यवस्था ठीक है, ना ही विकास ठीक है, ना ही रोजगार के अवसर मिले हैं और ना ही जो है। आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव में? हम तो इन सारे मुद्दों पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई सरकार ये करे और सरकार ये नहीं करती है तो हम, जब हमें मौका मिलेगा तो हम लोगों के विकास के लिए भी काम करेंगे, हम लोगों की जो जैसे रोजगार के लिए काम करेंगे और जो
हम उनकी लड़ाई फिर सदन में लड़ेंगे कि भाई सरकार जो वायदे किए हैं, जो महंगाई कम करने का वायदा किया है, हम सारे सरकार जो भी जनता के मुद्दे हैं, हम सारे मुद्दों को की लड़ाई लड़ेंगे। हाउस में हम उन सारी आवाजों को उठाएंगे, ये हमारा मुद्दे रहेंगे। क्या नाम है, किस दल से पर्चा भरा है? मेरा नाम नितिन कुमार चौटिल है और हमारी आर्य समाज पार्टी से पर्चा भरा है हमने, आर्य समाज पार्टी काशीराम। पर्चा भरने में किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या किस मुद्दों पे लेके आप जनता के बीच जाएंगे, कैसे मनाएंगे, कैसे रिझाएंगे? जनता के ये मुद्दे है, सभी मुद्दों पर हम कार्य करेंगे। एक अच्छा सेवक बन के खैर विधानसभा के अंदर एक अच्छा मैसेज देने का काम करेंगे। तो आज चंद्रशेखर भाई हमारे आर्य समाज पार्टी से सांसद जी आज समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे हम लड़ने का काम। ये मुद्दे क्या रहे, किन मुद्दों के बीच में जाएंगे? मुद्दे किसान के मुद्दे ले लीजिए आप, रोजगार के मुद्दे ले लीजिए, शिक्षा के मुद्दे ले लीजिए आप। ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं इसमें मुद्दे पर हमें काम नहीं करना पड़े। सभी मुद्दे ऐसे हैं, समाज आज परेशान है, सब मुद्दे पर हम काम करेंगे।